बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्माननीय ठाकुर कौल सिंह जी, जो आपके बहुत लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। इस क्षेत्र से, इस धरती से, इस मिट्टी से इनका जुड़ाव 50 साल का है और यही कारण है कि आज कांग्रेस प्रेसिडेंट उस टाइम हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, पूरी पार्टी ने जनता की आवाज़ को सुनते हुए एक बार फिर आप लोगों के भरोसे पर ठाकुर साहब को यहाँ उम्मीदवार बनाया है। हमारे छत्तीसगढ़ से विधायक जसपुर से विनय भगत जी, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI, सभी पदाधिकारीगण और इस दरंग क्षेत्र के दूर दूर से, कोने कोने से बहुत दूरियां और फासले लांग कर आप यहाँ पर आए हो। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों की तरफ से मैं, क्योंकि कौल सिंह जी कोई नए आदमी है नहीं, इनको बचपन से मैं देख रहा हूँ और कई बार ये विधायक रहे, मंत्री रहे और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इनकी अलग जगह है और ये जगह आप लोगों ने बनाई है। आप समर्थन, आशीर्वाद, प्यार, प्रेम इतना देते हो, इसलिए आदमी इतने लंबे जीवन काल में राजनीति कर सकता है। साथियों, 12 तारीख को वोट पड़ेंगे हिमाचल प्रदेश में। 5 साल पहले आप ही सब लोगों ने एक सरकार बनाई थी और लोकशाही में जनता जिसका बटन दबा दे उसकी सरकारें बनती हैं। 8 साल पहले दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी और 5 साल पहले हिमाचल में सरकार बनी। अब दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, फिर भी आज हालात ये हैं कि जयराम जी की जो सरकार है उस सरकार के दम पर कहीं वोट पड़ नहीं रहा। इसीलिए रोज प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, योगी जी, मोदी जी, दुनिया भर के नेता हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मालूम है अगर हिमाचल के मुख्यमंत्री इनके सरकार के भरोसे छोड़ दो तो हिमाचल प्रदेश में कुछ बटेगा ही नहीं। वो तो अपनी साख बचाने के लिए यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि 5 सालों की जो रिपोर्ट कार्ड है सरकार की, उसमें पेपर लीक हुआ, करप्शन हुआ, आरोप लगे और कार्रवाई कुछ नहीं करी। ये लोग बार बार बोलते हैं डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन। डबल क्या हुआ है? दाल और चीनी के दाम डबल हुए, गैस सिलेंडर के दाम डबल हुए, बेरोजगारी डबल हो गई, महंगाई डबल हो गई और इन लोगों के जो करप्शन की जो सीमाएं थी वो डबल हो गई। इसलिए मैं हर जगह बोलता हूं कि 12 नवंबर को ये डबल इंजन में से एक इंजन सीज होगा, हिमाचल प्रदेश वाला, और 2024 में अगला इंजन हम सीज करने वाले हैं। भाजपा के साथियों से पूछो, बाजार में सब कुछ महंगा हो गया, फल फूल, साग, तेल, चीनी, चाय पत्ती, कुछ भी ले लो आप, वो कीमतें आसमान छू रही हैं। उद्योग ठप हो गया, निवेश हो नहीं रहा, रोजगार मिल नहीं रहा। और ये वही लोग हैं जिन्होंने वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियों के, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। कहते थे पूरी दुनिया में जो काला धन है उसको इकट्ठा करके आपके खातों में डाल देंगे। बोला था नहीं बोला था? ये वो लोग हैं जो गणेश जी को दूध पिला सकते हैं, तो ये खाते खूते की बात तो बहुत छोटी बात है। इन्होंने कानून क्या बनाए? GST थोप दिया। ऐसा GST थोपा है वो चपाती पर, पकौड़े पर, सब्जी पर, तेल पर, सब कुछ GST लगा दिया। और जब हम GST की बात करते थे तो हमारा विरोध करते थे। हमने कहा एक स्लैब होना चाहिए GST का, पूरे सारी सामग्री पर एक स्लैब होना चाहिए। इन्होंने 6 स्लैब लगा दिए। हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि 5.5 लाख जो छोटे व्यापारी हैं उनका हम बीमा कराएंगे। हम नौजवानों को नए स्टार्टअप के लिए पैसा देंगे। हमारी माताएं बहनें बहुत संख्या में बैठी हैं। हमने संकल्प और वादा किया है कि हर महिला के खाते में 1500 रुपए पैसा महीने भर का भत्ता मिलेगा। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। हमने OPS का वादा किया है, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अब हमने OPS का वादा किया तो बीजेपी के साथी क्या बोलते हैं? वो अगर हाँ बोल दे OPS के लिए तो डिमांड आएगी गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और पूरे देश में लोग मांग करेंगे। वो करना नहीं चाहते। वो मना कर दे OPS के लिए तो हिमाचल की जनता उनके कपड़े फाड़ेगी। तो वो बीच में फंस गए, ना हाँ बोल सकते ना बोल सकते। लेकिन हमारी पार्टी ने जो वादा किया मैनिफेस्टो में, वो 1 लाख नौकरी का किया है। 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे हर महीने, ये हमने वादा किया है। माताओं बहनों की जेब में पैसा पहुंचे, क्योंकि हमारी माँ और बहन ही हमारा रसोई का खर्चा, घर का खर्चा चलाती है। तो मालूम है महंगाई क्या चीज है।
भाजपा की सरकार ने पिछले सालों में क्या किया, जो देश की संपत्ति है, जो 70 साल में हमारे आपकी गाड़ी कमाई से हम लोगों ने निर्मित किए थे, हमारे हवाई अड्डे, हमारी एयरलाइन, हमारा रेलवे, हमारा बिजली कंपनी, बीमा कंपनी, बैंक, वो सब बेच दिया निजी हाथों में और चंद लोगों को दिया है। तो अमीर गरीब की खाई इतनी बढ़ गई है, गांव शहर की खाई इतनी बढ़ गई है जो आज से पहले थी नहीं। और हमारी सरकार, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हमने अपने कार्यकाल में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए, 14 करोड़ लोगों को। और इनके कार्यकाल में जो अमीर हैं वो इतने पैसा उन्होंने कमा लिया, उनके पास अपनी दौलत गिनने का समय नहीं है। और जो गरीब थे बेचारे, वो इतने गरीब हो गए, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। ये खाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, उद्योग बंद हो गया। आप भाजपा के साथियों से सवाल पूछो तो हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद। अभी मैं पूछा था कौल सिंह जी से, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर आए थे, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ इंटर कॉलेज खोलूंगा, हम लोग सरकार में यूनिवर्सिटी खोलेंगे, स्टेडियम बनाएंगे, अस्पताल खोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। उनके भाषण में वो ही रगा लगाए, आप हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद। अरे भाई, ये देवभूमि है, यहाँ हम सब लोग भगवान को मानते हैं, आस्था रखते हैं, प्रेम प्यार करते हैं, लेकिन सबको साथ लेकर चलते हैं। ये फासले बना देना, टकराव पैदा कर देना, द्वेष की भावना पैदा कर देना, जज्बातों के साथ खेलना और फिर वोट ले लेना, ये कब तक चलेगा? 8 साल से दिल्ली में देख रहे हैं और 5 साल हमने यहां पे देख लिया। अब आप लोगों को तुलना करनी है अपने की, पराई की, और अच्छे और बुरे की, नीति और नियत की। वो लोग जो आपके दुख सुख पे साथी रहे। हमारी सरकार जब यहां थी, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री कुछ बोलते थे उस बात की कोई कीमत थी। अब जो मुख्यमंत्री हैं, इनका तो यहां कुछ लेना देना नहीं है, ये सब दिल्ली से चलता है मामला। तो अब हमें मान सम्मान के लिए यहां पे दोबारा कांग्रेस सरकार बनानी है। पिछले 7-8 दिनों में मैं कुल्लू, सोलन, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, शिमला, जहां जहां मैं गया हूं, हर जगह कांग्रेस की जबरदस्त हवा चल रही है। बदलाव होगा, कांग्रेस सरकार की बनेगी सरकार। और धर्म के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को आपकी जो भागीदारी सरकार में वो होनी चाहिए। वो तो हम जानते हैं अपने बहुत दिनों से। मैंने पूछा कौल सिंह जी गाड़ी में, मैंने कहा कौल सिंह जी, मैं आपको बचपन से देख रहा हूं। 2 बात पूछी मैंने। पहले तो मैंने कहा आपने पहला चुनाव कब लड़ा? तो उन्होंने कहा 1977 में। फिर दूसरा सवाल मैंने पूछा, मैंने कहा मैं आपको 30 साल से देख रहा हूं, आपकी उम्र बढ़ती नहीं है, किस चक्की का आटा खाते हो? मैं जब स्कूल कॉलेज पढ़ता था, स्वर्गीय पायलट साहब जब जिंदा थे, तो अक्सर हम मिला करते थे। वही टोपी, वही काट कर, वही रौनक, मुंह पे लाली। तो मैंने कहा यहाँ का पानी ऐसा है या चक्की का आटा कौन सा खाते हो, मुझे बताओ। मेरी भी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, मैं वो आटा खाना शुरू करूंगा। लेकिन इनका हंसमुख चेहरा और जनता के प्रति, देखो, झूठे वादे कर कर, इधर उधर की बातें कर कर लोग चुनाव 1 बार जीत सकते हैं, 2 बार जीत सकते हैं, लेकिन इतनी बार लगातार उसी क्षेत्र में आपके बीच में रहना और चुनाव जीतते रहना, ये आसान बात नहीं है। और कितनी आजकल हर 10 साल में पीढ़ी बदलती है, आजकल 10 साल में पीढ़ी बदल जाती है, और फिर भी लगातार अपना संपर्क, अपना प्रेम, अपना प्यार, अपनापन जो बना के रखा है क्षेत्र में, वही सबसे बड़ी कीमत होती है। पद तो आते जाते रहते हैं, सरकार आती चली जाती है, लेकिन एक आत्मीयता का संबंध, एक प्रेम मोहब्बत का, भाई आपको कुछ हो जाए तो दुख नेता को लगे और नेता की भावना ठेस पहुंचे और जनता को बुरा लगे, ये एक संबंध होता है। ये आम संबंध नहीं बन सकता, कोई आदमी चाह के नहीं बना सकता, ये कागज पे नहीं बन सकते, ये शपथ लेने से नहीं बन सकते। ये तो आपस में भागीदारी होती है, एक दूसरे के अब जज्बातों को हम समझते हैं, तब जाके भावना पैदा होती है। और ये भी देखो, ये ताली 2 हाथ से बजती है। अगर नेता ये भागदौड़ करता रहे और जनता नेता की दिहाड़ी भी ना दे तो बात नहीं बनती, और जनता वोट देके जिताती रहे और हम लोग कुछ काम ना करें तो बात नहीं बनती। बात बनती है दोनों साथ होते हैं, प्यार भी होता है, विकास भी होता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान समर्पण होता है, तभी भावनाएं पैदा होती हैं। और देश में जो राजनीति आज हो रही है साथियों, वो चिंता होती है, हम लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, हमारे भाषण किस चीज पर केंद्रित है। आजकल मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, अच्छा बुरा जो मर्जी कह दो, डाल दो, कोई सुनने वाला नहीं, समझने वाला नहीं। जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कैसा समाज हम छोड़कर जाएंगे, आने वाली जो हमारी बच्चे पोते हैं उनके लिए हम कैसे हिंदुस्तान छोड़कर जाएंगे। प्रेम हो, भाईचारा हो, लेकिन आज मैं देखता हूं जो राजनीति हो गई है, बड़ी आक्रामक राजनीति हो गई है।
आरोप लगा देना, अच्छा बुरा कह देना, हमारा एक एक शब्द जनता पब्लिक सुनती है, समझती है, तो हम अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ मर्जी बोल दें, कुछ मर्जी कह दें, तो देश को इतना बड़ा हमारा मुल्क है 130 करोड़ की आबादी का, और 5000 साल का हमारा इतिहास है, प्रेम का, भाईचारे का, त्याग का, तपस्या का, सबको साथ लेकर चलने का, इस भावना को भी बनाकर रखना है। इसलिए नेताओं की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, समाज के अंदर एक उदाहरण पेश करें। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ठाकुर कौल सिंह जी ने हमेशा अपनी राजनीति में एक सफाई, ईमानदारी और एक संकल्प दिखाया है, इसीलिए इनकी जड़ें क्षेत्र की मजबूत हैं। आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है और मैं पिछले 7-8 दिन से कम 2 दर्जन मैंने विधानसभा में दौरा किया है, लेकिन ये चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन का आखिरी समय है। मैं ठाकुर साहब के क्षेत्र में आया हूँ, सहयोग है कौल साहब, ये तो मैं यहाँ पे रहा, आगे प्रोग्राम ऐसा बना कि 10 तारीख को शाम के 4 बजे जो अंतिम सभा मेरी हो रही है वो आपके क्षेत्र में हो रही है। और आपने स्वर्गीय पाटिल साहब को याद किया, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग वैसी राजनीति करना चाहते हैं जिसको बताने में फक्र महसूस हो, जो हम सिर्फ वोट लेकर चले जाएं और सरकार बना दे, नहीं, व्यवस्था को बदलना है, लोगों के जीवन को बदलना है, नौजवानों के अंदर विश्वास पैदा करना है कि ये भारत मुल्क बहुत आगे जा सकता है, हम एक दूसरे को ताकत देनी है, एक दूसरे को खींचना नहीं है। इस प्रकार की भावना अगर लेकर हम लोग करेंगे तभी जाके समाज में इस प्रकार की भावना पैदा होगी। इसलिए मैं आपके बीच में आज आया हूँ, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आखिरी सभा में कर रहा हूँ। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि अब तक आपने बहुत बार इनको जिताया है, लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा देश इस चुनाव को देख रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य छोटा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की, पूरे मुल्क की नजर टिकी हुई है इस हिमाचल प्रदेश के ऊपर। हमने बहुत मेहनत कर माहौल को बनाया, जनता ने हमारी बातों को पसंद किया, बदलाव होगा। 8 दिसंबर को जब पेटियां खुलेंगी तो मैं चाहता हूं कि यहां से ऐसी जीत हो जो ठाकुर कौल सिंह जी के जीवन की सबसे बड़ी जीत इस चुनाव में होनी चाहिए। और जीत होने के बाद मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग जो मन में भावना लेकर बैठे हो उसको उस पर हमेशा पूरा करेगा, और हम और आप मिलकर इस हिमाचल प्रदेश की सूरत बदलेंगे। और मैं जाने से पहले ये बात बोलना चाहता हूं कि हमारे जो साथी हैं, जो हमारे भाजपा के साथी हैं, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, हमारे विरोधी हैं, हमारी प्रतिस्पर्धा उनसे हो सकती है, हमारा दुश्मन कोई नहीं है। दुश्मन, राजनीति में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। हम चुनाव लड़ेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, जनता जिसका बटन दबाएगी वो राज करेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि बटन दबेगा। और सुनो, भाजपा हो गई गुल, कांग्रेस की पेटी हो गई फुल। और 8 तारीख को जब बटन पेटी खुले तो ठाकुर साहब की जीत को ऐतिहासिक बनाना, ताकि मुझे लगे कि चुनाव प्रचार की आखिरी दिन, आखिरी मीटिंग में यहाँ कर गया था और आप लोगों ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। और ठाकुर साहब वैसे भी जीत जाते, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आऊंगा, इस हमन में मेरी आहुति पड़ेगी तो जीत दुगनी चौगनी होगी, तो मुझे लगेगा हमने हिमाचल के लिए कुछ काम किया। और मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, लेकिन इस विश्वास के साथ कि चुनाव जीतने और 3 काजू खिला के मुझे विदा करो। अब जब आप जीत जाओगे तो दोबारा यहाँ पे बुलाना, घर की सब्जी रोटी चटनी बैठा के हम लोग खिलाएंगे, हमारे विधायक महोदय भी आएंगे, मैं भी आऊंगा, और फिर हम सब परिवार के रूप में बैठ के अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन जानने से पहले मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की। वो जो बैठे पहाड़ी पे ऊपर, आप लोग नहीं बोल रहे भाई, और छत पे जो खड़े हैं वो भी, भारत माता की। आखिरी नारा ये शिमला, दिल्ली, पूरे आकाश को चीर के आवाज जानी चाहिए, ठीक है? भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। आखिर में जो है ठाकुर कौल सिंह जी जो है एक स्मृति चिन्ह सचिन पायलट जी को दे रहे हैं, और यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं वो भी तलवार भेंट करना चाहते हैं। आखिरी अभिनंदन सचिन पायलट जी को, दोनों हाथ खड़ा करके सचिन पायलट, सचिन पायलट, ठाकुर कौल सिंह, ठाकुर कौल सिंह। मैं कोटि कोटि